गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नानंद। ताते सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूज जो को। सदगुरु की पूजा किए, तो सभी की पूजा हो, सभी की पूजा हो। मेरे व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम आराध्य परम पूज गुरुदेव जी, ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज और सत्संग स्थल पर आए हुए जितने भी हैं बेटा अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों साहेब। मनुष्य सब चाहते हैं मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना। ईश्वर परमात्मा खुदा रब वो सब चाहते हैं। सबके मन में इच्छा है, जिज्ञासा है कि हमें परमात्मा मिले, मोक्ष मुक्ति मिले, सुख शांति मिले। ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर में विचार उठता है। जैसे किसान गेहूं लगाते हैं खेत में, तो गेहूं लगाए हैं केवल वो गेहूं के लिए, लेकिन भूसा उनको मुफ्त में मिल जाता है। किसान धान लगाते हैं, लेकिन पुआल जिसको नवारी कहते हैं, जो गौ खाता है गाय, वो मुफ्त मिल जाता है। किसान मकई का बीज लगाते हैं मकई के लिए, लेकिन ढट्ठा जो है उसका स्वयं मिल जाता है। उसी प्रकार इस संसार में जब मनुष्य आत्मा के संरक्षण में या आत्मा के भजन भक्ति सत्संग करते हैं, तो उनको परमात्मा मुफ्त में मिल जाते हैं। उनको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई किसान सोचे कि हम भूसा को लगावें और गेहूं को प्राप्त कर लें, ये कतई संभव नहीं है। कोई सोचे कि हम नवारी को लगावें और हमको धान प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। कोई सोचे कि मकई के ढट्ठा को हम लगा दें और मकई प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं है। अगर इंसान को परमात्मा ईश्वर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आत्मा का बीज लगाना पड़ेगा। तो आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा है, वो साधना के द्वारा आपको प्राप्त होंगे। अगर आपको आत्मा का बीज लगाइएगा, भक्ति कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, तो परमात्मा आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। ज़्यादा मेहनत इसलिए कहीं खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में एक पल में परमात्मा मिलते हैं इंसान के। लेकिन जिस परमात्मा को लोग सदियों से खोज रहे हैं भजन भक्ति सत्संग के द्वारा, उनको मिल नहीं रहे हैं। उसी विचार पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा हैं कहीं और आप खोज रहे हैं कहीं, तो कैसे मिलेंगे। इसमें कहें कि वस्तु अंते खोजे अंते, तो मन कैसे कहीं विधि आए हाथ, वो कैसे हाथ आएगा। जहाँ पर परमात्मा है वहाँ पर इंसान खोज नहीं रहा है, और जहाँ पर परमात्मा नहीं है वहाँ पर खोज रहे हैं। उसी के संदर्भ में विचार पर सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि एक से अनंत भया, अनंत एक से आय। परिचय भई जब एक से, तो अनंतो एक माही समाय। यानी एक परमात्मा से इतना आत्मा निकला है।
तो ये पूरा संसार काल निरंजन का बनाया हुआ देश है। ये संसार परमात्मा का देश बनाया हुआ नहीं है, इसलिए मनुष्य दुख पीड़ा भोग रहा है। लेकिन जिस दिन इंसान परमात्मा के देश में चला जाएगा, उसको दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। तो एक परमात्मा से ये इतना आत्मा हो गया 8.5 अरब पूरे विश्व में, लेकिन ये 8.5 अरब आत्मा एक परमात्मा में समा जाएगा अगर इंसान चाहेगा तो। क्योंकि परमात्मा बहुत बड़ा विराट है ना, विशाल है, तो समा जाएंगे। लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए इंसान कोई सोचता नहीं है, उनकी भक्ति भी कोई नहीं करता। इसलिए साहब कहते हैं कि एक से अनंत भया अनंत एक है आय, और परचे भई जब एक से तो अनंत तो एक की माही समाय। अगर आपको आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा को प्राप्त कर लीजिएगा तो आपको जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो जाएगा, और जितना धरती पर आत्मा है वो सब परमात्मा में समा जाएगा। जैसे समुद्र में एगो सरसों डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 8.5 अरब जनसंख्या एक सरसों के बराबर है परमात्मा के, और समा जाएगा। तो ये पूरा संसार काल निरंजन का बनाया हुआ है, और इसी काल निरंजन के चक्कर में सब मनुष्य मोह माया के जाल में फंस करके आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं। साहब कहते हैं आगे कड़ी में कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को, छठी तुम्हारी हो जगह तो कहाँ चला बियो। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परक। शब्द हमारा आदि का सब दे पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी तो घोरे खाया घीव। शब्द सुरति आंधिरी कहो कहाँ को जाय, द्वार न पावे शब्द का तब फिर भटका खाए। शब्द शब्द बहु अंतरे सारे शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहाँ सारे शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। देखिए कबीर साहब सार शब्द पर इतना बात बता रही हैं, लेकिन कोई संत या महात्मा पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। केवल सार शब्द की बात बता है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। शब्द हमारा आदि का पल पल करहु याद, अंत फलेगी मोहली ऊपर की सब बात। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाय, झाली परे दिन आथे त संबल कियो न जाय। यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिहासन सब चले जहाँ बनिए ना हाट। जो जानहु जीव आपना करहु जीव को सार, जियराए सा पाहुना मिली न दूजी बार। जो जानहु जग जीवना जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना तो पानी मांगे न पीव। पानी पियावत क्या फिरो घर घर साइरी बार, त्रिसावंत जो होएगा पीवेगा झकमान। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंग रंग लिया तय किया और लगवार। हंसा सरिवर तजी चले देही पर गौसून, कहीं कबीर पुकार के तेहि दर तेहि थून। हंस बकु देखाए करंग चरे हरियर ताल, नीर चीरते जानी है तो बकु ही धरेंगे काल।
रही एक की भई अनेक की, बिस्मा बहुत भतारी। कहीं कबीर का के संग जरी हो, बहु पुरुषन को नारी। द्वारे तेरे राम जी, मिलहु कबीरा मोही। मैं तो सब में मिली रहा, मैं ना मिलूंगी तो ही। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिल है ली गैल। पाँव न टीके पपील का, तहाँ खन खन ला दे बैल। चीटी जहाँ न चढ़ी सके, राई न ठहराए। आवागमन की गमे नहीं, जहाँ सकलो जग जाए। एक अंड ओंकार ते, सब जग भया पसार। कहीं कबीर सब कहीं कबीर सब नारी राम, अभिचल पुरुष भतार। शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम। वही शब्द उपजाओ, ले जाए निज धाम। कबीर लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। साचा दिल नहीं आपना, तासे लगता देर। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे। जिबिया पर आवे नहीं, निरखी परख कर ले। घट घट राम बसत हैं भाई, बिना ज्ञान नहीं दिखाई। धर्म दास तोह लाख दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं हुई। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम। अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा गाँव। घट घट राम बसत हैं भाई, बिना ज्ञान नहीं दिखाई। धर्म दास तोह लाख दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं होई। देखिए, सार शब्द के कहते हैं संत की नहीं होते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सबके घट में राम का वास है, कि सब घट राम बसत हैं भाई, बिना ज्ञान नजर नहीं आई। धर्म दास तो हुए लाख दुहाई, बिन परचे मत देहु लखाए। कहते हैं कि नहीं है। और जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम। अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा गांव है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। वे साहेब से क्या छिपाए, जिनके हाथ में डोरी। मनुष्य तो सोचता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कोई देख नहीं रहा, लेकिन जिसके हाथ में संसार का डोरी है परमात्मा, वो सब जान रहे हैं। इसलिए आपको उस परमात्मा से आपको बचना पड़ेगा, तब उद्धार कल्याण होगा। कबीर जेते आत्मा, देते शालिग्राम। बोलन हारा पूजिए, पाहन से क्या काम। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। तासे तो चक्की भली, कि पीस खाए संसार। देखिए, साहब कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाए, तो छोटा को कहला पूजते, चलो पूरा पहाड़िए पूजते हैं। उससे तो अच्छा घर की चक्की है, जिससे आटा पीस के पूरा संसार खाता है। उसकी पूजा कर लीजिए, माता पिता गुरु को पूजा कर लीजिए तो आपको उद्धार हो सकता है। ऐसे संभव नहीं है। कबीर माया डोलनी, सब जग रहा भुडुलाय। संत ने माखन खाया, छाछ पिए संसार। संत तो परमात्मा को प्राप्त कर लिए, भजन भक्ति सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा। आए संसार के लोग छाछ यानी दुख दर्द पीड़ा ही भोग रहे हैं, उनको मने सार स्वाद नहीं मिला। तो राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर।
जिस राम से मीरा तरी वह राम कोई और। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिली गए, फीका पड़ा बारात। परमात्मा के अनुभव की बात लिखने से नहीं चलेगा, यह देखने और अनुभव करने के लिए बात कहते हैं, अनुभव की बात है। जब दूल्हा और दुल्हन मिल गए तो बाराती में कोई जान नहीं रहता, सब फीका हो जाता है, उसमें कुछ आकर्षण नहीं रह जाता, उदास हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। उसी प्रकार जब ये आत्मा रूपी बूंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है इंसान, तो ये संसार पूरा फीका पड़ जाता है, फिर उस संसार में कोई लेना देना नहीं रहता है। कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न हो। आदि नाम जो गुप्त है, जाने बिरला को। 14 अरब ज्ञान कर भाखा, सार शब्द है गुप्त कर राखा। देखिए 14 अरब भाखा परमात्मा बोल दिए, लेकिन सार शब्द को गुप्त करके रखीन है। इसको कोई बिरले जान सकता है, तो मुंह से बखान परमात्मा का नहीं किया जा सकता, ये अनुभव किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब ही राम हृदय धरा, भया पाप का नाश। मानो चिनगारी आग की, तो परी पुरानी घास। जब आपके हृदय में या मनुष्य के हृदय में सारे विषय वासना समाप्त हो जाएगा, तो वहाँ केवल राम का वास होगा। जैसे किसान लोग घास निकालते हैं और आरी पर घास को रख देते हैं, लेकिन उसमें छोटा सा चिनगारी अगर पड़ जाएगा तो पूरा घास जल के भूसा हो जाता है। उसी प्रकार राम एकदम छोटा सा चिनगारी है कि एक सरसों को 20 भाग कर दीजिए, तो वो अगर आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे परमात्मा, तो सारे विषय वासना का घास जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर आपका मोक्ष मुक्ति हो जाएगा, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण अठारा। पत्थर की पूजा करे, भूले सिरजनहारा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। जापु मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। सुरति समाई शब्द में, तहाँ काल ना खाय।